नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम बात करेंगे जल्दी और आसानी से इंग्लिश कैसे सीखें। क्या आप भी इंग्लिश बोलने में झिझकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और आसान टिप्स दूंगा जिनसे आप जल्दी ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी भाषा को सीखने का सबसे पहला और आसान तरीका है उस भाषा को सुनना। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए इंग्लिश ऑडियो या वीडियो सुनें। YouTube पर इंग्लिश ट्यूटोरियल देखें, इंग्लिश गाने सुनें। शुरू में सबटाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बिना सबटाइटल के भी समझने की कोशिश करें। यह आपके लिसनिंग स्किल्स को तेजी से इंप्रूव करेगा। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है कि आपके पास शब्दों का खजाना हो। हर दिन सिर्फ 5 से 10 नए शब्द सीखें। इंटरनेट पर ढेर सारे रिसोर्सेज हैं जहां आपको डेली यूज के इंग्लिश शब्द मिल जाएंगे। उन शब्दों को लिखिए, उनका मतलब समझिए और उनका इस्तेमाल अपनी दिनचर्या में करने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए, आज आपने हेल्पफुल शब्द सीखा। अब आप अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की मदद कीजिए और कहिए, आई एम बीइंग हेल्पफुल। इस तरह आप उस शब्द को याद रख पाएंगे और धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। इसी तरह आप अमेजिंग शब्द सीख सकते हैं। अब आप जब भी कुछ अच्छा देखें या अनुभव करें तो कहिए अमेजिंग। शब्दों को याद रखने का एक और तरीका है उनका इस्तेमाल करके वाक्य बनाना। जैसे हेल्पफुल शब्द के साथ आप वाक्य बना सकते हैं, माई फ्रेंड इज वेरी हेल्पफुल। इस तरह आप शब्दों को अच्छे से याद रख पाएंगे और उन्हें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए जरूरी है कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू करें। अपने दिमाग में चीजों को इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मुझे पानी पीना है तो उसे इंग्लिश में सोचें, आई नीड टू ड्रिंक वाटर। या फिर अगर आप सोचते हैं आज मौसम बहुत अच्छा है तो उसे इंग्लिश में सोचें, द वेदर इज वेरी प्लेजेंट टुडे। शुरू में आप छोटी छोटी चीजों को इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें। जैसे अपने डेली रूटीन के बारे में सोचें, आई वोक अप एट 7 AM। इस तरह आप धीरे धीरे इंग्लिश में सोचने लगेंगे और आपको इंग्लिश बोलने में भी आसानी होगी। याद रखिए, इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की और लगातार कोशिश करते रहने की। चैप्टर 4, छोटे वाक्यों से शुरुआत करें। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे। दोस्तों, जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। शुरुआत में छोटे और आसान वाक्यों का इस्तेमाल करें। खुद को कॉम्प्लेक्स ग्रामर और वोकैबुलरी में उलझाने की कोशिश न करें। आप बेसिक ग्रीटिंग से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज। इन आसान वाक्यों का इस्तेमाल करके आप धीरे धीरे अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। फिर आप बेसिक क्वेश्चंस पूछना और उनका जवाब देना सीख सकते हैं, जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू लाइक, एटसेट्रा। याद रखिए, गलतियां करना सीखने का एक हिस्सा है। जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो गलतियां जरूर होंगी, लेकिन डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। चैप्टर 5, फन एक्टिविटी से सीखें। मजे करो, सीखो और आगे बढ़ो। दोस्तों, कौन कहता है कि पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है? इंग्लिश सीखना तो और भी मजेदार हो सकता है। इंग्लिश मूवीज और वेब सीरीज देखें, लेकिन ध्यान रहे शुरू में सबटाइटल्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। धीरे धीरे आप बिना सबटाइटल्स के भी मूवीज देखने की कोशिश करें। इंग्लिश में किताबें या कहानियां पढ़ें। शुरू में आप चिल्ड्रंस बुक्स या शॉर्ट स्टोरीज से शुरुआत कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपनी फेवरेट जेनरस की किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इंग्लिश में सॉन्ग सुनें और उनके लिरिक्स पढ़ें। सॉन्ग सुनना एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है नए शब्द सीखने और अपने प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने का। याद रखिए, इंग्लिश सीखना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ें, मजे करें और सीखते रहें। चैप्टर 6, टाइटल। दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें, बात करो, गलतियां करो और सीखो। बॉडी। दोस्तों, अब तक आपने इंग्लिश सुनना, पढ़ना और लिखना सीख लिया होगा, लेकिन सबसे जरूरी चीज है बोलना। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दोस्तों के साथ बात करना।
अपने दोस्तों को बताइए कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपसे इंग्लिश में बात करें। शुरू में थोड़ी झिझक हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे। चैप्टर 7 टाइटल इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस करें। कलम से निकले शब्द दिल तक पहुंचे। बॉडी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंग्लिश लिखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इंग्लिश बोलना? लिखने से आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों इंप्रूव होते हैं। इसके अलावा जब आप इंग्लिश में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या लिखूं? देखिए, आपको कोई नॉवल या स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आप अपने डेली रूटीन के बारे में लिख सकते हैं या फिर आप अपने किसी फेवरेट टॉपिक पर कुछ लाइंस लिख सकते हैं। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। जितना ज्यादा आप लिखेंगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। चैप्टर 8 टाइटल फ्री ऑनलाइन टूल्स और एप्स का इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी का सहारा, इंग्लिश सीखना हुआ आसान। बॉडी। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में इंग्लिश सीखना और भी आसान हो गया है। आजकल ऐसे बहुत सारे फ्री ऑनलाइन टूल्स और एप्स अवेलेबल हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद कर सकते हैं। डुओलिंगो एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है जो आपको गेमिफाइड तरीके से इंग्लिश सिखाता है। इस ऐप में आपको डिफरेंट लेवल्स और चैलेंजेस मिलेंगे जो आपको एंगेज्ड रखेंगे और आपको इंग्लिश सीखने में मजा भी आएगा। हेलो टॉक एक ऐसा ऐप है जो आपको दुनिया भर के नेटिव इंग्लिश स्पीकर से कनेक्ट करता है। आप उनसे चैट कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ नए लोगों से भी मिल सकते हैं। आउटरो टाइटल। अब इंतजार किस बात का, शुरू हो जाइए। बॉडी। तो दोस्तों, ये थे जल्दी और आसानी से इंग्लिश सीखने के आसान टिप्स। याद रखें, इंग्लिश सीखना कोई पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम नहीं है, बस जरूरत है थोड़ी सी मेहनत और लगन की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।